Hello students, in our previous lectures we talked on first three chapters of Swami and Friends. Now today we shall start our fourth chapter, what is a tale. First of all, explanation in English. See the para. The geography master was absent up to with his back to Swami Nathan. Okay. It is a school scene. The geography master was absent and first A class boys had leisure, means rest, between 3 to 3:45 as it was free period on Wednesday. Swami missed his friends and felt alone. So he wandered along the passage of the playgroup. The children of the playgroup seemed very small for Swami, as he was elder in first A. He thought himself to be superior and old. Playgroup, there are students of nursery, pre-primary, we can say. Okay. He did not like them dabbling, means toying in wet clay to give the shape of something, some creature or whatever. He thought that can be done at home. So why to come to school for all this? In his opinion, in schools only serious things or subjects should be taught, like geography, maths, English, etc. He went ahead and in one classroom he saw that all the children were repeating the first two letters of Tamil alphabet. The voice irritated him. In another classroom, he saw children making a noise and not neatly dressed, means as they were very small. So some had their ties turned back, some had their shirting out. Likewise, those were sitting on their benches, dangling means swinging their legs, and that also irritates Swami, means that noise also irritated Swami. Now explanation in Hindi. बेटा ये जो यहाँ फर्स्ट टू पैरास हैं, इसमें 2-3 पहला पैरा ले लिया 2 लाइन का, तो 3 पैरास। ये स्कूल का सीन है। अब वेडनेसडे का दिन था, बुधवार का दिन, और ज्योग्राफी मास्टर उस दिन आए नहीं थे, तो फर्स्ट ए के बच्चों की छुट्टी थी, मतलब एक ऑफ पीरियड था, जैसा आप लोगों को अभी हुआ करता है जब आप स्कूल नहीं आते और कोई टीचर नहीं आया, स्कूल आते और कोई टीचर नहीं आया, तो हम लोगों का भी एक ऑफ पीरियड मिल जाता है, वैसे ही यहाँ छोटे छोटे बच्चों का एक ऑफ पीरियड था। अब स्वामी अपने फ्रेंड्स को बहुत मिस कर रहा था और अकेलापन महसूस कर रहा था, इसीलिए वो प्ले ग्रुप मतलब वो जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं KG1 KG2 के, तो वो उन बच्चों के जो पैसेज कॉरिडोर था वहाँ पर टाइम पास करने के लिए घूमने चला जाता है। अब ये जो छोटे बच्चे थे प्ले ग्रुप के, ये बहुत ही स्वामी के लिए छोटे थे, ठीक है। स्वामी खुद ही 4 फीट से ज़्यादा ऊंचा नहीं था, लेकिन अब चूंकि उन बच्चों से बड़ा था, इसलिए वो अपने आप को सुपीरियर और वो उनसे बड़ा मान रहा था। उसे ये पसंद नहीं आता कि वो जो बच्चे हैं मिट्टी में, गीली मिट्टी से कुछ तो भी वो थपथपा के शेप देने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कुछ खिलौने बना रहे हो, चाहे कोई मूर्ति बना रहे हो, जो भी हो। तो यहाँ उसको लगता है कि ये सब चीज़ें तो घर पे पीछे बैकयार्ड में, आंगन में भी की जा सकती हैं, तो इसको स्कूल में कराने का क्या मतलब है, स्कूल में इस चीज़ के लिए बुलाने का क्या मतलब है। उसके हिसाब से स्कूल में तो कुछ ऐसे गंभीर विषय ही पढ़ाए जाने चाहिए, जैसे कि ज्योग्राफी, मैथ्स, इंग्लिश, इस तरीके के सब्जेक्ट्स टीच करने चाहिए। अब आगे जाता है तो एक क्लासरूम में वो देखता है कि दूसरे क्लासरूम में कि बच्चे जो हैं तमिल अल्फ़ाबेट के पहले 2 अक्षर रिपीट कर रहे थे एक साथ, जैसे आप लोग भी बचपन में पहाड़े रटा करते थे, टेबल्स बोला करते थे, वैसे ही अब ये बच्चे एक साथ बोलेंगे तो एक साथ ज़्यादा शोर होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे जब एक साथ क्लासरूम में बोलते हैं तो कितना शोर होता है। तो वैसे ही वो आवाज़ जो थी वो हो रही थी और इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, इरिटेट हो रहा था इनकी आवाज़ से। अब यहाँ पर वो बच्चे जो थे बहुत छोटे होने की वजह से अब
क्या होता है, मम्मियाँ तो बड़े अच्छे से तैयार करके भेज देती हैं, लेकिन एक दो पीरियड बीतते बीतते वो बच्चों की, छोटे छोटों की, अब खुद से कुछ नहीं कर सकते, तो किसी की टाई इधर से उधर पहुंच गई है ना, बाल बिखर गए हैं, इतनी अच्छी कंघी करके मम्मी भेजती हैं वो भी ठीक ठाक नहीं है, शर्टिंग निकल गई है, तो ये ऐसा उनका अवतार हो जाता है। तो यहाँ वो सब वो देख रहा था बच्चों को। अब यहाँ वो बच्चे जो थे वो बैठे हुए थे, अब छोटे बच्चे रहते हैं, पूरे बेंच से उनके नीचे पैर टिकते नहीं है, वो लटकते रहते हैं, तो वो झुला रहे थे अपने पैरों को, और तेज आवाज में वो कुछ बोल रहे थे, रट रहे थे, जैसे टीचर नहीं बच्चों को रटाती है वैसे रट रहे थे। अब ये आवाज से भी स्वामीनाथन को इरिटेशन होने लगा। Yes, now see the second para. According to us, he paused at the foot of a staircase leading to the senior classes up to waiting for a place in the game. The explanation of these two paras: he stopped at the downside of the stairs which led to the higher classes, means second and third form. He wanted to see those classes in which he was supposed to be promoted next year. He mounted 2 or 3 steps but changed his mind. He thought that there might be headmaster upside, and senior classes teachers were very formidable. Formidable means one who causes fear. And also the senior class boys were arrogant and bully type. So he discarded the idea of going upstairs. He heard the creaking voice of sandals and recognized the footsteps of his headmaster. So he went back to avoid unnecessary questions asked by him. Okay, now explanation in Hindi. बेटा स्वामीनाथन सीढ़ियों के पास नीचे रुक जाता है, जो वो सीढ़ियाँ जो कहाँ जाती हैं, हायर क्लासेस की ओर, जने सेकेंड और थर्ड फॉर्म की ओर। ये फर्स्ट फॉर्म में था, अपने भी स्कूल में ऐसे ही होता है ना कि बच्चों की नीचे लगती है या मिडिल इसमें फ्लोर में लगती है और फिर ऊपर बड़ी क्लासेस लगती है। ऐसी कुछ उस स्कूल की सिचुएशन थी कि ऊपर बड़े बच्चों की क्लास लगती थी और नीचे छोटे बच्चों की, और कॉरिडोर के साइड प्ले ग्रुप की। अब वो उन क्लास को देखना चाहता था, 2-3 स्टेप्स चढ़ भी जाता है सीढ़ियाँ, लेकिन अब वो वहाँ पर रुक जाता है, कुछ सोचकर। क्या सोचकर? कि उसको ध्यान आता है कि वहाँ पर हो सकता है उनके हेडमास्टर हो, और दूसरी बात, जो बड़ी क्लास के टीचर्स जो थे ना, वो छोटे बच्चों को डरा भी दिया करते थे, डरते भी थे बच्चे बड़ी क्लास के टीचर्स से। और दूसरी बात कि सीनियर क्लासेस के जो भैया दीदी लोग थे वो एरोगेंट और बुली टाइप भी थे। जनरली होता है ना, डरा देते हैं, धमका देते हैं, थोड़े से एरोगेंट प्राउड टाइप के रहते हैं, तो ऐसा उसको लगता था। इसीलिए उसने ऊपर जाने का जो अपना इरादा था, सीढ़ियों से ऊपर जाने का, वो उसने वो कर दिया, अब वो कर दिया, त्याग दिया, छोड़ दिया। अब यहाँ पर उसको आवाज़ आई फुट स्टेप्स की, जैसी सोच ही रहा था वो, तो फुट स्टेप्स किसकी? हेडमास्टर की। तो अननेसेसरी जो क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई हेडमास्टर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों यहाँ पर हो, अपनी क्लास छोड़ के क्यों घूम रहे हो, ये सब डांट पड़ती है ना। तो इस सब से बचने के लिए यहाँ पर स्वामीनाथन ने सोचा कि अब उसको वहाँ नहीं जाना है। तो बेटा अब यहाँ पर उसकी इसी के सेकंड पैरा का जो एक्सप्लेनेशन है इंग्लिश में वो रह गया है, वो देखिए। He went, it was with pleasant surprise वाला पैरा। He went near the huge tamarind tree in the school where all his friends were playing some game. Swami got very happy and wanted to join, but their response disappointed him. Even his friend Somu was also neutral. Somu was his best friend, but he was also giving no response. He felt something wrong there. He asked for his place in the game, but nobody answered him. यहाँ पर वह एक इमली के पेड़, उनके स्कूल के
अंदर हुआ करता था। तो वो वहाँ चला जाता है, वहाँ वो अपने फ्रेंड्स को देखता है। चूंकि इसको फ्रेंड्स कहीं दिखाई नहीं दिए थे तो ये घूम रहा था इधर उधर, फिर वो उधर से भाग के सीढ़ियों के पास से इधर आ जाता है। तो यहाँ इमली के पेड़ के नीचे, टैमरिंड मतलब इमली, इमली के पेड़ के नीचे इसको अपने फ्रेंड्स दिखाई देते हैं। बड़ा खुश होता है ये और उनको ज्वाइन करने के लिए कोशिश करता है, पूछता है, उनको रिस्पॉन्स मांगता है, लेकिन उनका रिस्पॉन्स जो रहता है वो बच्चों का उसको निराश कर देता है। भाई होता है ना कि पूरा ग्रुप खेल रहा है और कोई एक बच्चा आया तो अरे भाई हाँ आजा तू भी, आजा तू भी खेल ले, लेकिन यहाँ पर वो बच्चों ने उसकी तरफ कोई सही रिस्पॉन्स नहीं दिया, इससे वो निराश हो गया। यहाँ तक कि सोमू जो उसका फ्रेंड था उसने भी उसको देख के कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, खुश भी नहीं हुआ। अब इसको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने पूछा, ये लोग गेम खेल रहे थे, कि भाई मैं क्या तुम्हारे गेम में आ सकता हूँ क्या, मुझे खेलना है, लेकिन उस पर भी किसी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। यस बेटा, पैरा नंबर 3, इट इज अ पिटी वी कांट मेक टेक मोर अप टू with that he was off, with that he was off. Yes, explanation. He again asked who? Swaminathan about his place in the game. Then Shankar replied that they couldn't take any more player in the game. P called him tail indirectly. Swami could understand very little by the conversation with his friends that the remark was for himself. He felt insulted and got very angry. He wanted to cry. As the bell rang, they all ran to their class. It was English period taken by Vednagam. He was telling some story, but Swami could not pay attention because of that previous event or incident of tale. After the period and school over, Swami stopped Somu and asked about that incident. Somu replied that they had given him a new name, Tail, Rajam's tail. Why they thought so? Because they did not like the friendship of Swami and Rajam and felt downgraded as Rajam was the son of superintendent of police. So they did not like Swami's friendship. And on saying this, that Somu flee away from there. Okay. Yes, explanation in Hindi. बेटा स्वामी ने फिर से अपनी प्लेस के बारे में कि भाई गेम में मैं आ सकता हूँ क्या। तो यहाँ पर शंकर बोलता है कि आप वो कोई भी नया प्लेयर अपने गेम में नहीं ले सकते हैं। पी उसको टेल, यानी उसको डायरेक्टली नहीं बोलता, इनडायरेक्टली वो कुछ टेल की बात करता है। स्वामी को उन लोगों की बातचीत से, उनके साथ जो उसने बातचीत की उससे इतना तो थोड़ा बहुत समझ में आया कि वो जो भी रिमार्क टेल वाला दिया जा रहा है ये उसके खुद के लिए है। और जैसी ये उसको समझ में आता है उसको बहुत ही इंसल्ट फील होता है, वो बहुत गुस्सा हो जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे वो अब रो पड़ेगा कि तब रो पड़ेगा। अब ये बात करते करते बच्चे खेल ही रहे थे, 45 मिनट हो गए, वो पीरियड ऑफ हो गया था, वो जो ज्योग्राफी का था। अब यहाँ पर वो बेल बज जाती है, बेल बजती सब बच्चे भाग जाते हैं क्लास की ओर। इंग्लिश का पीरियड था, वेदनायगन जी जो लेते थे। अब वो कुछ स्टोरी बता रहे थे क्लास में, लेकिन यहाँ पर स्वामी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि वो जो भी स्टोरी कुछ एक ऐसे ओल्ड मैन की बता रहे थे जिन्होंने अपने वंशजों के लिए वो ट्रीज लगाए हुए थे। और किंग पूछता कि आप तो रहोगे नहीं और फिर ट्री क्यों लगा रहे हो, तो वो बोले मैं नहीं रहूँगा तो क्या हुआ, मेरे आने वाली पीढ़ी को तो यहाँ पर उससे फ़ायदा मिलेगा। ऐसी कुछ स्टोरी चल रही थी, लेकिन स्वामीनाथन का तो वहाँ मन ही नहीं लग रहा था, उसका तो दिमाग कहीं और था। उसके बहुत ही तकलीफ़ में था वो, ये सब सुनकर उसको अच्छा नहीं लग रहा था। यदि टीचर ने उस समय उससे कोई क्वेश्चन कर लिया होता
क्योंकि स्वामीनाथन का तो क्लास में दिमाग ही नहीं था, ध्यान ही नहीं था। यदि टीचर का ध्यान चला जाता और वो उससे कोई क्वेश्चन कर लेते तो निश्चित रूप से उसको बेंच पे खड़ा कर दिया जाता। लेकिन आज उसका लक अच्छा था कि टीचर का उस पर ध्यान नहीं ध्यान नहीं गया। अब यहाँ पर वो पीरियड ओवर होता है तो अब वो घर की ओर जाता है। तो घर की ओर जाते जाते वो बड़ा धीरे धीरे चल रहा था। क्यों? क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा था ऐसा सुनने पर। और सोमू उसके आगे थोड़ी दूरी पे कुछ सोमू चल रहा था। उसने सोमू को आवाज़ लगाई। सोमू रुका जब तक कि स्वामी उसके पास नहीं आ गया। और थोड़ी देर के बाद स्वामी खड़ा रहा और पूछता है कि तुम सबके साथ प्रॉब्लम क्या है, क्या बात हो गई है? तो सोमू उसको रिप्लाई करता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, बस मैं तो तुमको ये बता दूं केवल कि तुमको एक नया नाम मिला है। हम सब ने मिलकर एक नया नाम दिया है जो कि है टेल, राजम की टेल, यानी दुम छल्ला जैसा होता है ना, राजम की दुम हो तुम। हम लोग तो तुम्हारे लिए इतने अच्छे नहीं हैं, हमको ऐसा लगता है, जितना अच्छा है वो एसपी का बेटा है। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। मतलब यहाँ पर जो उसके फ्रेंड्स थे उनको ये हीन भावना आ गई कि स्वामी की दोस्ती हो गई राजन के साथ, तो अब हमको स्वामी से दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। अब ये लोगों को थोड़ा ईर्ष्या भी हुई और हीन भावना भी आई। इस वजह से वो लोग उसके साथ बात नहीं कर रहे थे। हमने देखा पिछले लेक्चर में स्वामी, मनी और राजन की जो दोस्ती हुई, अब वो जब बात कर रहे हैं तो स्वामी भी ऑब्वियसली बात कर रहा होगा और उसको इन बच्चों ने देखा होगा। इन बच्चों से भी राजन की कोई ऐसी अच्छी फ्रेंडशिप शायद नहीं हुई है, तो इसीलिए इन दोस्तों को अच्छा नहीं लग रहा था कि स्वामी उनसे बात कर रहा है। तो ग्रुपिंग वाली बात हो जाती कभी कभी स्कूल में कि भाई तुमको वही अच्छा लग रहा है, जाओ उसी के पास जाओ, है ना, या हमारे पास नहीं है ना। इस टाइप का इनका सोच थी इस टाइप की। यस, अब पैरा नंबर 4, it starts from this was probably Swaminathan's first shock in life up to lips and kept quiet. See there. Yes. Yes, this was shocking for Swami that he had been given a new name as Tale of Rajam, and his old friends were not talking with him. So this was very shocking for Swami. He got very upset. He returned back home, put his cap, books, took his coffee and sat on pile. Pile means raised platform built along the house wall that faces the street. Then he played in the rushing water of the houses, going through the street, floated paper boat on it, and such activities he did there. Means here it is tried to tell how the children forget the things and get busy in another activities. In a few days, he got used to be in that position as the enemy of Somu and company. But sometimes he wanted to crack jokes with P, to do mischiefs with him and laugh with him, but he couldn't do that. Yes, explanation in Hindi. ये स्वामी के लाइफ का शायद पहला शॉक था उसकी लाइफ का। बच्चा ही था वो, पहला शॉक था। अब उसकी पूरी मेंटल प्रोसेसेस यहाँ पर पैरालाइज्ड हो गई थी जब उसने ऐसा सुना कि तुम टेल हो, दुम हो राजम की। अब उसके दिमाग ने काम करना जब शुरू किया तो उसको ऐसा लगा कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा था, लेकिन ये बात तो सच थी। अब उसका जो प्यारा फ्रेंड सोमू था, जिसको कि अंकल सोमू भी बोला जाता था स्कूल में, वो अभी उससे थोड़ी देर पहले क्या कह के गया, राजन से बात करने में क्या दिक्कत है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है। और इसकी वजह से उसके जो पुराने फ्रेंड्स हैं वो क्यों इतना नाराज़ हो रहे हैं, ये बात तो उसके समझ के बाहर हो गई थी। अब वो घर जाता है, अपने कोट, कैप और बुक्स वगैरह को सब रखता है जगह पे। किसी तरह से वो कॉफ़ी जो है वो अपनी गिटकता है और पायल मतलब चबूतरा होता है ना, घरों के सामने चबूतरा होता है, उस चबूतरे पे बैठ जाता है। और सामने जो गटर था रोड पर, वो विनायक मुदाली स्ट्रीट में वो देखने लग जा है बैठे बैठे। क्योंकि उसको थोड़ा सा दिमाग में टेंशन चल रही थी। वहाँ से घरों से निकलता हुआ पानी बह रहा था
अब उसी में ही वो पानी के साथ कुछ पेपर, लीव्स और स्टिक्स, छोटी छोटी लकड़ियाँ, जैसे हम देखते हैं बहते पानी के साथ चीज़ें बहती चली आती हैं। यहाँ वो बच्चा देख रहा है, खेल रहा है, अभी फ़िलहाल तो देख रहा है, ठीक है। उसने देखा एक छोटा सा टीन का जो पीस होता है, टुकड़ा होता है, वो भी वहाँ से चलता जा रहा है, उसको वॉच करता है। फिर थोड़ी देर बाद उसको कुछ ऐसा सूझता है, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, कितना वो दिल पे लगा के रखेंगे। जाता है घर के अंदर, पेपर लाता है और पेपर बोट बनाता है, और वो वहाँ पर एक कोई चींटा चल रहा होता है तो उसको पेपर बोट में डाल देता है और उसको बहा देता है। अब ये बच्चों का खेल है बेटा। अब ये यहाँ देने का मतलब यही है कि बच्चे इतने दिल के भोले होते हैं कि वो इतनी बड़ी घटना, उसको इतनी तकलीफ थी, लेकिन यहाँ पर फिर वो अपने दूसरे काम में लग गया। वो बोट में वो चीटे को डाल देता है और वो आगे तक जाते हुए वो बोट को देखते रहता है। तो वो बोट अपना इधर से बचते उधर से बचते हुए और फिर जहाँ पानी का ज़्यादा फोर्स था वहाँ जाके डूब जाती है, गिर जाती है। तो अब इसको चींटे की चिंता होती है, तो वहाँ जाके देखता है तो वो बोट में चींटा नहीं था और वो बोट भी पूरी पानी में डूब जाती है। कागज़ की नाव कितनी चलेगी पानी में। तो अब वहाँ से ये बचपना है उसका, सिर्फ बचपना बताने के लिए इतना पूरा इंसिडेंट इस पैरा में बेटा आप लोगों को इतने बड़े पैरा में दिया गया है कि बचपन में बच्चे कितने सीधे साधे और कितने भोले रहते हैं और चीज़ों को कितने जल्दी थोड़ा सा हटा भी देते हैं दिमाग से। तो यहाँ वो चींटे के लिए वो उसको ऐसा लगता है चींटा मर गया है करके, तो जमीन से थोड़ा सा अर्थ बोला गया यहाँ, वर्ड अर्थ है, अर्थ मतलब मिट्टी, मिट्टी को लेता है अपने माथे पे लगाता है और उस मरे हुए चींटे के लिए प्रार्थना करता है, प्रेयर करता है। तो ये फनी सी चीज़ है, हम लोग को हंसी आएगी ये जब हम पढ़ते हैं तो, लेकिन ये बच्चे की मानसिकता है, ये बच्चे की मेंटेलिटी है। अब स्वामी को आदत हो गई थी कि उसके फ्रेंड्स उससे इसी तरह से बात करेंगे, उसको इसी तरह के से रहने की आदत हो गई थी, लेकिन वो तो फिर भी बच्चे ही है ना, उसके पुराने दोस्त हैं, पूरे एक ग्रुप में अलग हो गए और इससे बात नहीं कर रहे हैं। इसको भी लगता था कि कभी कभी बहुत पावरफुल इसकी डिज़ायर होती थी, इररेसिस्टिबल, यानी रोका ना जा सके ऐसी तीव्र इच्छा होती थी कि मैं अपने ओल्ड फ्रेंड से बातें करूं, क्योंकि इसकी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना, फ्रेंड्स ने बात करना बंद किया था। कभी उसको ऐसा लगता कि पी आ रहा है, सैमुअल आ रहा है, तो उसके पैर में पैर फंसा के उसको गिरा दूं और फिर जोर से हंसूं, या फिर कोई ऐसा जोक हो जाए कि दोनों मिलके खुदा के हंसें, है ना। ये एक इंसिडेंट भी दिया गया है कि वो दोनों बच्चों का एक काम ये भी था, सामने के जो बेंच है, फर्स्ट बेंच पे एक रेड कैप पहने हुए एक बच्चा जो बैठा रहता था, होता है बच्चों को नींद आती है कभी कभी, है ना, आप लोग के भी साथ हुआ होगा, कभी नींद आने लगती है पढ़ाते पढ़ाते टीचर के, तो अब वो बच्चा ऊँगते ऊँगते, जैसे ही वो ऊँगते ऊँगते ये होता था कि सिर उसका नीचे जमीन सॉरी बेंच पे डेस्क पे टकरा जाए, तो जैसे ही टकराए वैसे ये दोनों जोर से उसको देखते हुए हंस पड़ते थे। तो ये भी एक मिस्चिफ शरारत इन लोगों की थी। तो यहाँ पर वो उसकी बहुत ही डिज़ायर होती है कि वह उन बच्चों से, उन दोस्तों से बात करे, लेकिन वो कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो दोस्त उसके खुद उससे बात नहीं कर रहे थे। Yes, now para number 5. Somu was looking in his direction. Whose direction? Swami's direction. Up to last. See there, spot like a tag. Okay. So, at one time, Swami felt that Somu wanted to be friendly with him. He thought so, but it was not so. Swami got disappointed again. One day, Swami was wandering in the compound of school. He heard the voices of Somu, Shankar and the P. They were coming after him. Swami couldn't understand what to do, where to go. It was very odd for him that 3 pairs of eyes of his enemies were staring at him. He thought that they were laughing at him. They were laughing at another subject, but he thought that they were laughing at him. He wanted to enter the school hall to protect himself from them, but they could think, his friends could think that he was coward, so he was trying to escape them. He got nervous. Finally, he turned his this way and that. He started turning his way this and that,
as if looking for something, and then crying aloud that he had left his notebook somewhere. Raising his hands, he ran away from that spot like a stag. Stag means deer. Okay, now explanation in Hindi. बेटा क्लासरूम में सोमू उसी की डायरेक्शन में देख रहा था, स्वामी की डायरेक्शन में. तो स्वामीनाथन को लगा कि ये इसकी आंखों में कुछ फ्रेंडलीनेस है, उसको लगा कि कुछ फ्रेंडशिप का भाव है. तो अब वो थोड़ा सा एक पल के लिए उसको बहुत खुशी हो जाती है, एक्सटेसी हो जाती है कि चलो सोमू मेरे से फिर से फ्रेंडशिप करने में इच्छुक है. थोड़ी देर के लिए दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन वो जैसे ही स्वामी एक फ्रेंडली स्माइल दे पाता या लुक दे पाता, सोमू के एक्सप्रेशन हार्ड हो गए और उसने अपना चेहरा मोड़ लिया, उसकी तरफ से फिरा लिया. स्वामीनाथन को फिर निराशा हो गई. अब यहाँ पर स्कूल कैंपस की है सीन है. स्वामीनाथन कंपाउंड में घूम रहा था, इधर उधर भटक रहा था. तो अचानक से वहाँ पर उसको अपने पीछे से कुछ फैमिलियर वॉइसेस, मतलब कुछ जानी पहचानी आवाज़ें जो कि सोमू, शंकर और पी की थी, उसके पीछे से आ रही थी. वो आगे आगे चल रहा था, पीछे पीछे उसके फ्रेंड्स आ रहे थे. अब स्वामीनाथन को समझ नहीं आया कि रुके, कि उनके साथ ज्वाइन हो जाए, या जब तक वो चले नहीं जाते अपोजिट डायरेक्शन में तब तक वो वहीं वेट करे, रुक जाए. क्यों? क्योंकि ये चीज़ बड़ी ऑकवर्ड होती है. यदि आपकी दुश्मन, आपसे किसी की दुश्मनी है और आपके पीछे यदि वो आ रहा है, तो हमको हर बात में लगता है कि ये हमारे ही बारे में बात कर रहे हैं, ये हमारे बारे में कमेंट कर रहे हैं, ये हम पर ही हंस रहे हैं. ऐसी कुछ स्थिति, ऑकवर्ड सिचुएशन जो थी स्वामीनाथन की हो गई थी. उसको ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे से जो आने वाले तीनों दोस्त, अब तो दोस्त नहीं रहे, लेकिन वो जो पीछे से आने वाले सोमू, शंकर और पी है, उनकी जो 6 आंखें हैं उसी पर टिकी हैं. और उसको ये लग रहा था कि वो उसको देख रहे हैं, उसको कमेंट कर रहे हैं, और जिस हिसाब से उसने अपने हाथ में किताब पकड़ी हुई है उसको देखकर वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं. ठीक है. अब उसको ईचिंग भी हुई थोड़ी गर्दन में. तो ऐसे समय में बच्चे रहते हैं तो बच्चों को समझ नहीं आता है. उसको लगा कि अब खुजाने के लिए मैं पीछे गर्दन में हाथ उठाता हूँ तो ये लोग फिर मेरी हंसी उड़ाएंगे, तो वो खुजाना कभी छोड़ देता है, अपना गर्दन भी नहीं खुजाता है. अब इसके बाद अब वो सोचता है कि मैं राइट को मुड़ जाता हूँ और स्कूल हॉल में पहुँच जाता हूँ ताकि इनसे बच जाऊँ. लेकिन ये भी तो हो सकता था कि ऐसा करने से उसके दोस्त ऐसा मानते कि ये डरपोक है, करके लिए हमसे पीछा छुड़ा के भाग रहा है या हमसे बचने की कोशिश कर रहा है, ऐसा वो सोच सकते थे. तो अब क्या करे वह? तो उसने सोचा कि मैं यहाँ से भाग लेता हूँ, लेकिन ये भी सही नहीं था. फिर उसने सोचा कि पीछे मुड़ता हूँ और उनके अपोजिट डायरेक्शन में जाता हूँ. लेकिन ऐसा करने का मतलब ये था कि उनका आमना सामना होना, जो कि ये नहीं चाहता था. ठीक है. तो यहाँ पर उसको बस यही समझ में आ रहा था कि पिछले 10 दिनों से वो उसके दोस्त उससे बात नहीं कर रहे थे. उसको ये अफसोस होता है कि देखो 10 दिन पहले ये मेरे फ्रेंड्स मेरे कितने अच्छे दोस्त थे, इतने तो फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स नहीं थे जितने ये अब हो चुके हैं, कितने डरावने लगते हैं. अब मैं इनसे भाग रहा हूँ, पहले मैं इन्हीं दोस्तों के साथ पूरा अपना समय बिताया करता था. अब स्वामीनाथन थोड़ा सरप्राइज भी हो जाता है कि इतना चेंज कैसे आ चुका है इसके दोस्तों में. अब ये चीज़ उसके लिए अनएंड्यूरेबल हो गई थी, मतलब असहनीय हो गई थी. उसको लगा ये कौन सी चीज़ कि अपने वो फ्रेंड्स के कैसे छुटकारा पाए जो पीछे आ रहे थे. अब यहाँ पर उसके पैरों ने भी साथ देना बंद कर दिया कि वो करे क्या. मैंने थोड़ा सा घबराहट के मारे अब जैसे वो चल रहा था तो वो पैर साथ नहीं दे रहे थे. अब ये आगे बढ़ते गया. अब वापस स्कूल हॉल में मुड़ के जाना, अब इसके लिए वो लेट हो चुका था, वहाँ से वो निकल चुका था. अब किस तरह से भागे? तो अब एक ही काम था कि उसको दौड़ना होगा वहाँ से. अब कैसा दौड़ना होगा? उसने एक चाल सोची, ट्रिक सोची. वो अचानक से रुक गया. आप इमेजिन करो, अचानक से रुक गया, इधर उधर ऐसा देखने लगा, झांक के अपने आजू बाजू, जैसे कि हम लोग कोई चीज़ खो नहीं देते हैं, भूल जाते हैं. तो इस टाइप से उसको ऐसा लगा जैसे अरे मैं तो अपनी बुक्स कहीं भूल आया, कहीं छोड़ आया. ठीक है. ऐसा करते हुए, ऐसा शो ऑफ करते हुए वो एकदम से चिल्लाता है कि मैंने अपनी नोटबुक कहीं छोड़ दी. अपने हाथ उठाता है
और एकदम से वहाँ से हिरण की भांति तेजी से भाग लेता है। मतलब इससे क्या होगा कि वो दोस्तों को लगेगा कि अरे भाई लगता है इसने कहीं अपनी नोटबुक भूल गया है तो वो लेने के लिए गया है, तो इस तरह से उन सब से वो बच जाएगा। तो ये ऑकवर्ड सिचुएशन उसकी उनके न बात करने की वजह से हो चुकी थी, जिससे वो बच रहा था, उनका वो सामना करना नहीं चाहता था। वैसे भी हमने देखा कि ये थोड़ा सा दब्बू सहमा सा बच्चा था, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो जो तीनों सोमू, शंकर और पी, मनी की बात नहीं हो रही बेटा, यहाँ क्या, सोमू, शंकर और पी, ये जो तीनों बच्चे थे ये इसके अब दुश्मन हो गए थे एक तरह से, इससे बात ही नहीं कर रहे थे पिछले 10 दिनों से। तो बेटा अब ये यहाँ पर हमारा जो 4th चैप्टर है राजम्स टेल, ये यहाँ पर ख़त्म होता है। बहुत सारी व्हाट इज़ अ टेल, ये ख़त्म होता है। आई होप दैट यू अंडरस्टूड all the paras, the whole chapter very well. Now in our next lecture we shall start our 5th chapter, which is that father's room. Okay, till then bye, have a good day, thank you.